आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार टीवी में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को JSLPS के सोशल वेलफेयर के क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको जो जो क्वेश्चंस बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस JSLPS में पूछे जाते हैं। और देखिए आपका जो सोशल वेलफेयर है JSLPS में सोशल वेलफेयर से कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपका 10 नंबर का होता है और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और देखिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम लोग सोशल वेलफेयर में एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, तो सोशल वेलफेयर में हम लोग योजना के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा राज्य सरकार का है और जो भारत सरकार का जो योजना है इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और यही होता है हमारा सोशल वेलफेयर। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, योजना है। देखिए योजना में क्या होता है, योजना का नाम, वो जो योजना है किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था और ये जो योजना है इसका मेन मकसद क्या है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो योजना है, योजना का जो नाम है क्या है, तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। और ये जो योजना है ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2002 में, ठीक है। और ये जो योजना है इसका जो मेन मकसद है, इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत BIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत 5%, ठीक है 5% है, तो 5% आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। देखिए जो आदिम जनजाति के जो विद्यार्थी है उन लोगों के लिए 5% सीट क्या है यहाँ पर रिजर्व्ड है, बस यही चीज यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला जो योजना है हमारे पास देखिए क्या है कि साइकिल वितरण योजना। और ये जो साइकिल वितरण योजना है कब लागू हुआ है, तो 2002 में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने तथा अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना, यह है साइकिल वितरण योजना। लेकिन देखिए बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर साइकिल दिया जा रहा है। और आपको याद होगा देखिए जिनका जिनका BPL नंबर है, BPL नंबर माने क्या, जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हीं लोगों को यहाँ पर साइकिल दिया जाता है। और अभी तो पैसा भी दिया जा रहा है साइकिल के बदले। खैर जो भी हो ये, और ये जो योजना है ये 2002 में लागू हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए जो अगला योजना क्या है, पोशाक आपूर्ति योजना। और ये जो पोशाक आपूर्ति योजना है ये आपका 2002 में लागू हुआ था। और इसका मेन मकसद क्या है, देखिए कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक उपलब्ध कराना। और देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी हर एक स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे यहाँ पर कोई लड़का हो या फिर लड़की हो, हर एक को यहाँ पर पोशाक दिया जा रहा है। तो ये था आपका पोशाक आपूर्ति योजना। फिर आगे क्या है देखिए, अगला जो योजना है हमारे पास क्या है कि परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना। और ये भी योजना हमारा 2002 में लागू हुआ है। ये क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क माफ करना। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग के जो भी मतलब यहाँ पर कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, इन लोगों का जो एग्जामिनेशन का जो फी होता है ये माफ करने का ये मतलब योजना है। फिर आगे क्या है देखिए, यहाँ पर आपका जो अगला योजना है क्या है कि पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना, जो मिड डे मील मिलता है और यहाँ पर पहाड़िया जनजाति के लिए है। यह आपका 2003 में लागू हुआ था। तो पहाड़िया जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, इसका जो मेन मकसद था यही है। फिर अगला जो योजना है हमारे पास क्या है, योजना का नाम है कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय। ये 2002 में ये योजना आया है। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना, ये था इसका मेन मोटिव, बस ये है इस योजना का उद्देश्य। फिर आगे क्या है देखिए, यहाँ पर और कुछ योजना है हमारे पास क्या है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये आपका 2001 में आया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो वैसे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अपने राज्य से बाहर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग का या फिर मेडिकल का या फिर कोई भी जैसे कि कोर्स कर रहे हैं राज्य से बाहर, तो ऐसे अनुसूचित जनजाति के जो भी छात्र छात्राएं जो होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। यही आपका बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। देखिए जैसे कि झारखंड के राज्यों को ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलता है, ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना दिया जाता है, बस उसी प्रकार से ये क्या है, एक
स्कॉलरशिप योजना है, यानी कि छात्रवृत्ति योजना है। फिर आगे क्या है देखिए, यहाँ पर ये जो योजना है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ये आपका आया है 2003 में। राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव था, इसका मेन मकसद है। फिर अगला योजना जो हमारे पास है क्या है कि कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना। कल्याण विभाग का जो छात्रवृत्ति योजना है क्या देखिए, ये 1999 में स्टार्ट हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है सर, ये रहेगा। ये जो यहाँ पर ये जो योजना है स्कॉलरशिप योजना है, इसका ये मेन मोटिव है, मेन मकसद है। फिर देखिए अगला योजना क्या है हमारे पास कि प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना। देखिए प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स को भी छात्रवृत्ति दिया जाता है एक्चुअल में अभी भी दिया जाता है। तो ये जो योजना है ये इस योजना के तहत दिया जाता है। देखिए ये हमारा 2010 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना, ताकि उनके माता पिता के वित्तीय भार को कम किया जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर ये योजना दिया जाता है। फिर देखिए अगला जो योजना है हमारे पास क्या है, योजना का नाम क्या है, आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना और सुदृढ़ीकरण योजना। ये हमारा 2001 में लागू हुआ है। आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, ये जो योजना है इसका मेन मकसद है। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये जो आपका मतलब जीएसएलपीएस में जो आपका सोशल वेलफेयर होता है, तो सोशल वेलफेयर में क्या करिए आप, जितना भी योजना आप लोग करने सकेंगे आप लोग करिए। और मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे दूंगा, आप लोग वे सारी योजना को कर लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका हो गया सुकन्या योजना हो गया, ठीक है, आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, फिर जो आपका विधवा पेंशन होता है, एक आपका वृद्धावस्था पेंशन होता है, आपका जो घर का जो होता है ना, जिस प्रकार से जो कॉलोनी वाला मिलता है ना आप लोगों को, जिसको बोलते हैं इंदिरा आवास बोलते हैं, ये सब जो योजना होता है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दूंगा कि आपको कौन कौन से मतलब योजना को आपको पढ़ने हैं, और आप वही सब पढ़िएगा, आपका काम बन जाएगा। और देखिए आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी कब जाते हैं, आंगनबाड़ी में कब तक उन लोगों को शिक्षा दिया जाता है, तो आंगनबाड़ी का जितना टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलता है, जहाँ कहीं भी मिलेगा आप लोग करिए। देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो मतलब आप लोग जो जीएसएलपीएस का जो फॉर्म भरे हैं, यानी कि झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये जो आपका हो रहा है, तो जीएसएलपीएस में क्या ये एक प्रकार का समूह है, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप लोग करिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, ये सब आपको करने हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हो सके मैं शाम तक आप लोगों को बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी योजना को करना है, ठीक है। और अब आप लोगों को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि जीएसएलपीएस का जो सीसी वाला पोस्ट होता है उसमें जैसे कि आपका झारखंड जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, सोशल वेलफेयर है, तो बहुत ही जल्द हर एक चीज का आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और देखिए जो मैथ आपको मैं बताऊंगा ना, मैथ में क्या करूंगा, मैं हर एक चीज को ट्रिकी कंसेप्ट्स बताऊंगा। और देखिए मैथ में आपको ज्यादा हार्ड लेवल में नहीं जाना है, एकदम जो होता है ना एकदम इजी लेवल, इजी से भी इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार तो गुना पूछ दिया जाता है, 3 अंक 4 अंक वाला गुना पूछ दिया जाता है, वर्गमूल घनमूल पूछ दिया जाता है, एकदम आसानी से आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।